मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा पूरे घर परिवार के साथ। बार बार प्रचालित किया जा रहा है मुझे। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार दर्शकों, मैं विज्ञान उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक खूब रो रहा है और वो जौनपुर मड़ियाहू को बताया जा रहा है। वो खुद कह रहा है कि मैं उसकी कुछ दुख है जिस वजह से वो बोल रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। आज हमें वो मुंबई में यहाँ पर मिले हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। अभी भाई को राम राम। मेरा नाम आनंद कुमार दुबे। मैं जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। तहसील मड़ियाहू, थाना नेवड़िया, ग्राम एरौली, पोस्ट कुतुबपुर। मुझे बार बार प्रचालित किया जा रहा है कुछ ब्राह्मणों द्वारा और चमार का सपोर्ट लेकर। मुझे 2016 में झूठे केस में फंसाया गया और गांव के ही कुछ ब्राह्मणों का देर है। मैं बहुत ही गरीब परिवार का लड़का हूँ। मैं हीरो बनना चाहता था भोजपुरी फिल्म का, लेकिन उसके पहले षड्यंत्र रच के मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिसमें मुख्य भूमिका अखिलेश मिश्रा और उर्फ सिंघानिया और उनके साले मोहन पांडे, अर्जुन पांडे और जितेंद्र चमार उर्फ जीतू माफिया, इन चारों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। और ये लोग बार बार प्रचालित कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गांव के जो ब्राह्मण है उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, वो किसी की मदद नहीं करते। मैं स्वर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे बड़े भैया से कहना चाहता हूँ, बड़े भैया एक बार मेरे केस की इंक्वायरी करवाइए। आप गलत तरीके से मेरी जिंदगी बर्बाद की गई है। जिस समाज के लिए लड़ता था, गौ माता के लिए लड़ता था, वो लोग किसी के नहीं हुए। मुझे इंसाफ चाहिए, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा पूरे घर परिवार के साथ। बार बार प्रचालित किया जा रहा है मुझे। जय हिंद, जय भारत। भैया पहले आप ये बताइए कि आपका एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, मेरा नाम आनंद कुमार दुबे उर्फ राजा करण है। जी, मैं ग्राम एरौली, पोस्ट कुतुबपुर, थाना नेवड़िया, तहसील मड़ियाहू, जौनपुर जिला का रहने वाला हूँ। मुझे 2016 में अपने ही ब्राह्मण भाइयों द्वारा षड्यंत्र के तहत झूठे केसों में फंसाया गया था, जिसके गुनहगार कोई और था, लेकिन गरीब होने की वजह से और पैसा ना था, इसके लिए पूरा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया गया। तो अभी हमारे गांव में एक जितेंद्र हरजन जी हैं, उनका उर्फ जो है जीतू माफिया करके उनका नाम है। उनके जीजा जी ट्रिपल स्टार हैं, दरोगा हैं जी। और वो व्यक्ति जानबूझ के मुझे प्रचारित कर रहा है, मेरे पूरे घर परिवार को। अखिलेश मिश्रा जी के यहाँ वो मुंबई में गया था काम करने के लिए, और जब वो यहाँ से काम करके गया गांव, और तब से वो गांव ही रहता है जहाँ पे मैं खुद, मेरा जमीन है 6 बिस्से का, मैं काश्तकार हूँ। वहाँ ब्राह्मणों की जमीन है और उसमें 6 बिस्सा मेरा भी है। तो क्या मैं वहाँ पर नहीं जा सकता? वहाँ जाऊंगा तो वो डायरेक्ट झूठा केस करेगा। मंदिर पे जाऊंगा तो झूठा केस करेगा। वो मंदिर पे बैठ के अपना दारू पिएगा, जो बगीचा है, तालाब है, वहां बैठ के दारू पिएगा, और फिर लोगों से बोलेगा देखो गाड़ में दम नहीं, इधर आते नहीं। तो ये सब आप खुद सोचिए, कितना आदमी बर्दाश्त करेगा? घर में कितना आप रहोगे? आप बाहर तो निकलोगे, जहां आपका बगीचा है, जहां आपका मंदिर है, क्या आप नहीं जाओगे? आप उनकी आस्था है भीम जी में, तो क्या हमारी आस्था भगवान में नहीं है? तो मुझे कुल मिला के एक षड्यंत्र के तहत प्रचालित किया जा रहा है, और जानबूझ के ST लगाने का ये एक षड्यंत्र है। ये कितने दिन से आपके ऊपर प्रताड़ना चल रही है? जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, कितने दिन से चल रहा है? ये लगभग 3-4 साल हो गया जी। लेकिन आपका जो एक वीडियो है वो कल वायरल हो रहा है, वो कल ही क्यों आपने वीडियो डाला? और वो वीडियो में दिख रहा है कि आप खूब रो रहे हैं, और आखिरी में आपको वीडियो तब खत्म होता है जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। जी, इसका भी मैं आपको बता दूं कि हर साल की तरह नाग पंचमी में हमारे गांव में मेला लगता है और कबड्डी का प्रोग्राम होता है जी। इस बार हम जाएंगे गांव, और मुझे पूरा एकदम भरोसा है कि वो व्यक्ति जो है षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाएगा, और हर बार वो व्यक्ति ऐसा करता है। तो मैं बस वही कुछ चीजें सोच के, अपना पुरानी जो आप बीती थी, इसीलिए मैं बोला कि कुछ लोग बोले थे कि सोशल मीडिया पे आप अगर एक बार वो करोगे तो हो सकता है आपकी आवाज उठाई जाए। और मैंने वो वीडियो बना के मैंने दूसरे भाई को भेज दिया,
और वहां से वीडियो, हाँ वो वीडियो, यही सच्चाई है, वहां से वीडियो वायरल हो गया। और ये सत्य बात है कि जितनी बार भी जितेंद्र हरिजन जी ने केस किया है, हर बार उन्होंने झूठा केस किया है जी। और सोच लीजिए कि मैं अपने चैन से नहीं रह पा रहा हूं, ना मेरा घर परिवार। हमारे 2 छोटे भाई हैं, उनके ऊपर भी वो उल्टा सीधा कंप्लेन करता है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर मैं जा रहा हूँ, अगर उनके घर पे उनकी बीबी या उनकी फैमिली किसी को भी मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो आप प्रमाण दिखाइए। और मैं ऊब गया, तब मैं बड़े भैया के पास यहाँ पे आया जो है इनसे मिलने के लिए। इनका फोन गया और भरपूर सहयोग है, सपोर्ट है। और यही मैं सरकार से मांग करता हूँ, मेरे ऊपर कोई भी चीज का अगर घटना घटित होता है तो जिन जिनका नाम लिया हो वो सब दोषी। अभी तक आप जो भी बता रहे हैं, आपके ऊपर प्रताड़ना की जा रही थी, कि आपको वहाँ के पुलिस प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था। यहाँ पे अन्य यूपी में भाजपा की सरकार है, क्या उनसे आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा था? जी ऐसा है कि जो केस में मैं पहले फंसा हुआ था, 2016 की बात थी, उसमें एक तरफा जो है गुनहगार कोई और था और उसमें एकदम साक्षात मतलब मुझे फंसाया गया। अगर उसमें मैं दोषी होता तो मैं दावे के साथ आज कह रहा हूं आपको कि मेरा गर्दन काट दो, मुझे खुलेआम फांसी दे दो, लेकिन तहकीकात विवेचना जो चीज था बहुत बढ़िया स्तर से करना चाहिए था, न कि गरीब देख के किसी व्यक्ति को फंसा दिया जाए। और आजकल ऐसा भी है कि अधिकारी पैसा खा के और गुनहगार जो है उनको छोड़ दे रहे हैं और जो निर्दोष है उसको गुनहगार बना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और अब जितेंद्र जी की जो बातें हैं ये बार बार प्रचारित कर रहे हैं और एसटी ही लगवाना इनका उपदेश है। और इसके पीछे हमारे ही भाइयों का, कुछ ब्राह्मण भाई है, उनका जो है पूरा चल रहा है। अभी आपको क्या उनका फोन आया था या आपको कुछ खबर लगी थी तब आपने वीडियो बनाया, कि खाली आपके दिमाग में आया कि मैं गांव जाने वाला हूँ, कुछ हो सकता है, इससे डायरेक्ट वीडियो बना दी? मेरे दिमाग में आया और काफी कितनी बार भी उन्होंने गलत किया। अभी कुछ दिन की बात है, पहले के लगभग साल 1.5 साल की, कि उसी मैदान में बैठ कर दारू पी रहा था जितेंद्र, और वहां कुछ लड़के और थे जो कि उसका विवाद दूसरे से हुआ। आप समझिए कि दूसरे से हुआ तो आपको वहीं पे निपटना चाहिए ना, लेकिन वो व्यक्ति वहां से डायरेक्ट मेरे घर पे आया अपना पल्सर गाड़ी लेके और दारू का बोतल जेब में रखा था और आके मेरे चाचा का कॉलर पकड़ लिया और चाचा को मेरे उठा के फेंक दिया। तो उसमें मेरी उनसे लड़ाई हुई थी जितेंद्र जी से घर पे मेरे, जो कि मैंने उनको बांध के 100 नंबर बुला के मैंने उनको सौंप दिया था, जिसमें 151 में चालान हुआ था, फिर सब छूट गए थे। और जिससे उसका विवाद हुआ था उसने उसका नाम तक भी नहीं लिया। तो कुल मिला के फंसाने के एक षड्यंत्र है। तो अगर अभी आप गांव जब भी जाने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी प्रशासन से वहां पे क्या मांग होने वाली है? मेरी मांग यही है प्रशासन से कि मुझे कुछ भी अगर होता है तो इसके जिम्मेदार जो है जीतू होंगे, जितेंद्र हरिजन और अखिलेश मिश्रा जी। मुझे जरा भी खरोच आती है तो इसके जिम्मेदार यही होंगे। और बाकी आज मैं बड़े भैया के पास आया हुआ हूँ और जो भी गुहार है मेरी मैंने इनको सुनाया है और ये भरपूर मेरी मदद कर रहे हैं, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी आपके पास आनंद दुबे अपने कुछ दुख लेकर आए हैं, कुछ उनकी दुविधा है और वो बार बार कह रहे हैं कि आपने सहयोग किया, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने महाऋषि यमधर्म की तपोभूमि जौनपुर और खास करके मेरी माँ 370 विधानसभा मड़ियाहों के संपूर्ण जनमानस को प्रणाम करता हूँ। और सबको सर्वविदित है कि मैं 370 विधानसभा मड़ियाहों का छोटा सा समाज सेवी हूँ। जब ब्राह्मण के सम्मान की बात आ जाए, जब समर्थ समाज के सम्मान की बात आ जाए, छत्तीस बिरादरी के सम्मान की बात आ जाए, तो कहीं न कहीं सब मेरे परिवार की बात आ जाती है। तो मेरी जिम्मेदारी है, जो विगत 20 वर्षों से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, उसमें भी यही लागू होता है कि अगर कोई भी पीड़ित का वीडियो मुझे 2 बजे रात को कल प्राप्त हुआ, आनंद दुबे जी हमारे बाद में तो परिवार के क्या रिश्तेदार निकल गए, और जब इनका मैं सुना कि इनकी शादी हो गई है, परिवार में सबसे बड़े हैं, तो इनसे मैंने बहुत विनम्रता से इनका जब सुना कि सुसाइड करने, मृत्यु की बात करने लगे, तब मेरी आंखें नम हुई। रात को 2 बजे इनके पिताजी से, इनके परिवार सबसे बात करके इनका नंबर निकाला, इनको मैसेज डाल के रखा कि भैया कहीं कैसे एन केन प्रकार ने इनको अपने ऑफिस में बुला लो, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, कि एक ब्राह्मण की हत्या की बात कोई ब्राह्मण कर रहा है, उससे उनको पहले बचाया जाए। पहली प्राथमिकता हम सब की होनी चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए जी। तो ये मानव सेवा परमो धर्मों का कार्यालय है और जहाँ तक आपको पता है कि हम सब सेवक हैं, कोई नेता नहीं है। नेता होते तो हाँ देख लेंगे, कर देंगे, नहीं, हम लोग इम्प्लीमेंट करें। तुरंत बात हुई, तुरंत की पिताजी से मैंने बात किया और ये सब जो वक्तव्य हुआ, इनसे मैंने तुरंत मैसेज डाला कि भैया आप आ जाओ, जो भी समस्या होगी जीवन के अंतिम स्वास्थ्य तक मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, प्रवासी संदेश एक बहुत अच्छा चैनल है मुंबई का,
उनके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जो भी मड़ियाहू जौनपुर के लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे भी कहना चाहता हूँ, आनंद दुबे हो, आनंद दुबे का परिवार हो या कोई और भी हो, सबके साथ जनसेवक होने के नाते, एक समाज सेवी गुरु जी होने के नाते मैं आपके साथ था, हूँ और आगे भी रहूँगा। आनंद दुबे जी हमारे पास, हमने उनको बुलाया, उनसे मैं आग्रह किया कि आप आइए, नहीं तो मैं आ रहा हूँ, तो बोले नहीं भैया मैं आऊँगा आपके पास। तो आए, उनको मैंने समझाया, वो हमारी बात मान गए। शासन प्रशासन को भी मैंने खबर कर दी है। इनकी जो प्रॉब्लम है, इनकी जो समस्या है, उसको मैंने बहुत गंभीरता से, बड़ी गहन तरीके से सुन करके उस पर हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं, जो भी इनको प्रताड़ित कर रहा है, शासन प्रशासन के ऊपर एप्लीकेशन देके उसके ऊपर उनकी मुकदमा करवा के उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। ऐसे जीतू माफिया टाइप के लोग इस समाज में एक कलंक हैं, जो कि एक भोले भाले गरीब ब्राह्मण को फंसा करके अपनी किस दुश्मनी को सेक रहे हैं, ये प्रभु जाने। मगर उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आपको पता नहीं है कि आनंद दुबे के साथ प्रभु राम खड़े हैं, आनंद दुबे के साथ प्रभु कृष्ण खड़े। वो धार्मिक बच्चा है, परिवार का एक बहुत अच्छा बच्चा है, जिस परिवार का है वो। तो आप सबसे मैं कह देना चाहता हूं कि ऐसी गुस्ताखी मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि शासन प्रशासन महाराज पूज्य महाराज जी का है और संविधान कानून से बड़ा देश का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो मेरा जो दायित्व था आनंद जी की मदद करना, मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे पास आए, उनकी मदद करने का मुझे अवसर मिला। और आगे भी आपके माध्यम से बता दूं कि कभी जीवन में इनको कोई तकलीफ अगर आएगी तो हम सब दमखम के साथ खड़े रहेंगे, तन मन और धन से भी खड़े रहेंगे। यही आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं और जौनपुर वासियों को आश्वस्त करता हूं और 370 विधानसभा मड़ियाहू वालों को भी आश्वस्त करता हूं, 36 बिरादरी को आश्वस्त करता हूं, समस्या कभी भी हो, शासन प्रशासन आपके साथ है। और नहीं मानता है तो उसके ऊपर अधिकारियों से हम बात करेंगे। दिल्ली जाना पड़ेगा दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाना पड़ेगा लखनऊ जाएंगे, मगर आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इतना मैं आपको वचन देता हूं। राष्ट्रीय परशुराम सेना का राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते, 14 लाख परिवार का संरक्षक होने के नाते हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, उसका ही मैं निर्वहन कर रहा हूँ। अभी हम आनंद दुबे से बात किए, उसके बाद आनंद दुबे हमें जिसके यहाँ मिले थे, अरविंद उपाध्याय, हम उनसे बात किए। ये एक वीडियो था जो कल ही उन्होंने कहीं पोस्ट किया था, कैसे भी हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मिला था और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। और उस वीडियो में ये खूब रो रहे थे, हमें वीडियो आप लगाएंगे स्क्रीन पर, खूब रो रहे थे और उसमें इन्होंने कहा है कि मतलब प्रशासन से न्याय की मांग की है, नहीं तो ये आत्महत्या कर लेंगे परिवार के साथ। जी, तो अब ये देखते हैं कि अभी जब भी गाँव जाएंगे तो इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रवासी संदेश से जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।